सो दोस्तों हम लोग आगे एल्गी के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद पार्ट में हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हैबिटेट और ऑकरेंस ऑफ एल्गी। तो ये कहाँ पर हमें एल्गी देखने को मिलती हैं, वो कहाँ पर पाई जाती हैं, इनके बारे में देखेंगे हम। So algae are universal in occurrence and found in variety of habitat as in fresh water, marine water, hot springs, snow etc. तो एल्गी जो होती हैं वो यूनिवर्सल होती है, मतलब पाई जाती है हर जगह। जैसे इसकी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, हॉट स्प्रिंग में और स्नो में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्गी फाउंड इन मड। ऐसी एल्गी बताओ जो मड में पाई जाती है। तो कौन सी हो जाएगी? कारा। और कारा का नाम क्या है? स्टोन बर्ड। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। विच एल्गी फाउंड इन मड, कौन सी एल्गी होती है? कारा, स्टोन बर्ड। सेकेंड है एल्गी फाउंड एट द बैंक ऑफ लेक एंड पॉन्ड। ऐसी एल्गी का नाम बताओ जो लेक और पॉन्ड के बैंक मतलब किनारे पे पाई जाती है। लिबरोरिया एंड स्पायरोगायरा। ये सब दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोफिटिक एल्गी फाउंड इन हाई टेम्परेचर। थर्मो का मतलब क्या हो जाएगा? टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो वो हाई टेम्परेचर पर पाई जाती हैं 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। और इन हॉट स्प्रिंग जैसे ऑसिलेटोरिया ब्रीविस, हेट्रोहार्मोगोनियम, हैप्लोसाइफॉन, सेनेकोकस एलोंगेटस। ये सारे एल्गी के नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सी एल्गी कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायोफिटिक एल्गी जो होती है बहुत लो टेम्परेचर पर पाई जाती है। एल्गी विच आर फाउंड इन वेरी लो टेम्परेचर इन स्नो एंड दीज एल्गी प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स टू द स्नो। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला हो जाएगा रेड स्नो, तो कॉस्ड बाई क्लेमेडोमोनास निवेलिस एंड हिमेटोकोकस निवेलिस। तो ये याद रखिएगा कि जो रेड स्नो है, स्नो में ऐसी एल्गी पाई जाती है जो उसको रेड कर देती है। तो ये कहाँ पे हो जाएगी? उसका नाम क्या है? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस एंड हिमेटोकोकस निवेलिस। ड्यू टू द हिमेटोक्रोम पिगमेंट इन थिक वॉल ऑफ देयर हाइप्नोस्पोर। तो इनके हाइप्नोस्पोर में क्या पाया जाता है? ये हिमेटोक्रोम नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? स्नो रेड हो जाता है। ये कौन सी एल्गी होती है? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस एंड हिमेटोकोकस निवेलिस। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गी, ग्रीन स्नो। तो ग्रीन स्नो में अगर हम बात करें तो ग्रीन स्नो में कौन जाएगा? कॉस्ड बाई क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस। तो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस मतलब रेड स्नो, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस मतलब ग्रीन स्नो। नेक्स्ट है ब्लैक स्नो। ब्लैक स्नो कौन कॉज करता है? कॉस्ड बाय स्कॉटेला निवेलिस एंड रेफिडोनिमा। तो स्कॉटेला निवेलिस और रेफिडोनिमा कॉस्ड ब्लैक स्नो। ग्रीन स्नो इज क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस एंड रेड स्नो इज हिमेटोकोकस निवेलिस एंड क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। सो नेक्स्ट है एपीफाइटिक एल्गी। एपीफाइटिक एल्गी कौन सी होती है? एल्गी लिविंग ऑन अदर प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी। तो हम क्या इसके दूसरे प्लांट पर, ऐसी एल्गी जो किसी दूसरे प्लांट पर रहती है उसको क्या बोलते हैं? एपीफाइटिक एल्गी। जैसे बल्बोकीट, उडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा लिविंग अपॉन क्लेडोफोरा, राइजोक्लोनियम एंड वॉचेरिया रिस्पेक्टिवली। तो जैसे कुछ प्लांट पे भी रहती है, कुछ उसमें एल्गी भी पाई जाती है, तो एक एल्गी दूसरे एल्गी पर भी रह सकती है, तो उसको एपीफाइटिक एल्गी कहते हैं। जैसे बल्बोकीट, उडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा ये किस पे रहती है? क्लेडोफोरा भी एल्गी है, राइजोक्लोनियम और वॉचेरिया इन सब के ऊपर रहती है। तो एपीजोइक एल्गी क्या होती है? ऐसी एल्गी जो दूसरे एनिमल के ऊपर सर्वाइव करती है, जैसे एल्गी फाउंड ऑन अदर एनिमल। जैसे क्लेडोफोरा ऑन स्नैल। क्लेडोफोरा कहाँ होता है? स्नैल पर होता है। प्रोटोडर्मा ऑन बैक ऑफ टर्टोइज। टर्टोइज की बैक पे कौन पाया जाता है? प्रोटोडर्मा होता है। एंड स्टाइजियो कोलोनियम ऑन गिल्स ऑफ फिश। तो फिश की गिल्स के ऊपर कौन सी पाई जाती है? स्टेजियो कोलोनियम पाई जाती है। एंडोजोइक एल्गी क्या होती है? एपीजोइक मतलब उसके ऊपर पाई जाए एनिमल के, एंडो मतलब अंदर, तो एंडोजोइक का मतलब क्या हो जाएगा? विच लिव इनसाइड एनिमल, एनिमल के अंदर पाई जाती है। जैसे जू क्लोरेला फाउंड इन गैस्ट्रोडर्मल ट्रैक्ट ऑफ हाइड्रा। तो हाइड्रा की गैस्ट्रोडर्मल ट्रैक्ट में कौन सी एल्गी पाई जाती है? जू क्लोरेला पाई जाती है। नेक्स्ट है पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी कौन सी होगी? सिफिलोरॉस वायरेंसिस। इस ग्रीन एल्गा होती है। ये कौन सी डिजीज़ कॉज करती है? रेड रस्ट ऑफ टी। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी किसकी तरह होती है? तो सिफिलोरॉस वायरेंसिस की तरह होती है। नेक्स्ट है फाइलोबियम स्पेंजिकोलिनम इस पैरासाइट ऑन स्फैग्नम।
स्पेगनम क्या होता है, मॉस होता है, तो उस पर पाई जाती है पैरासिटिक एल्गी कौन सी, फेलोबियम स्पेंजिफोलिनम। नेक्स्ट है सम स्पीसीज ऑफ ऑसिलेटोरिया आर माइल्ड पैरासाइट इन द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग मैन। तो कुछ स्पीसीज ऐसे ऑसिलेटोरिया की होती हैं जो माइल्ड पैरासाइट होती है, एनिमल की इंटेस्टाइन में पाई जाती है। हार्विएला इज पैरासाइट रेड एल्गा विच लिव एज पैरासाइट ऑन अदर फोटोसिंथेटिक रेड एल्गी। तो हार्विएला एक पैरासिटिक रेड एल्गा होता है जो किसमें रहता है, पैरासाइट की तरह दूसरी जो ऐसी रेड एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेटिक रेड एल्गी में हार्विएला जो पैरासिटिक रेड एल्गी होती पाई जाती है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एल्गा। टेरेस्ट्रियल एल्गा में से फिशेला ट्यूबरोसा, फिशेला ट्यूबरोसा हम लोगों ने कहाँ याद किया था, इस पे एमओपी आयंगर ने काम किया था। बॉट्राइडियम एंड वॉचेरिया आर प्रेजेंट ऑन सॉइल सरफेस, ये सॉइल सरफेस पे पाई जाती है एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज सेपोफिटिक एल्गी। तो इनको सेपोफिटिक एल्गी बोलते हैं क्योंकि ये सॉइल के सरफेस पर पाई जाती है। क्रिप्टोफिटिक एल्गी, क्रिप्टोफिटिक एल्गी कौन सी होती है, जो नॉन स्टॉक स्पीसीज आर प्रेजेंट बिलो सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के नीचे जो पाई जाती है क्रिप्टो होती है, उनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफिटिक एल्गी। नॉन स्टॉक स्पीसीज की कुछ होती है जो सॉइल सरफेस के नीचे पाई जाती है। मरीन एल्गा, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी आर मरीन, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी होती है, तो इसमें जो ब्राउन और रेड एल्गी है वो मरीन होती है। वो कैसी होती है, जैसे कौन कौन सी होती है, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सारगासम, मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस को लार्जेस्ट एल्गा इन नेचर बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, एंड पॉलीसाइपोनिया, ये सारे कैसे होते हैं, ब्राउन एंड रेड एल्गी होती है। ब्राउन एल्गी फ्यूफाइसी और कॉमनली नोन एज सीवीड और केल्प, ये भी क्वेश्चन आता है कि सीवीड और केल्प किसको बोलते हैं, तो ब्राउन एल्गी को बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हेलोफिटिक एल्गी। हेलोफिटिक एल्गी में क्या होता है, इन हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, हेलोफिटिक एल्गी किसमें पाई जाती है, हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे पाई जाती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गी। तो क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गी किसमें होता है, हेलोफिटिक एल्गी होती है। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो होती है वो रेड स्नो कॉज करती है, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनसिस ग्रीन स्नो कॉज करती है। इन तीनों में आप अंतर समझ लीजिएगा। एरेनबर्गी इज कॉल्ड हेलोफिटिक एल्गी। सो सिम्बायोटिक एल्गी क्या होती है, इन लाइकेन सम मेंबर्स ऑफ ब्लूगिन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगल पार्टनर। तो सिम्बायोसिस तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो लाइकेन में कुछ मेंबर्स जो होते हैं ब्लूगिन एल्गी के और ग्रीन एल्गी के एक साथ में रहते हैं, एसोसिएशन होता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं फंगल पार्टनर के साथ में, तो उसको क्या होता है, सिम्बायोटिक एल्गी बोलते हैं। Some Blugin algae like non-stalk and Anabaena are found symbiotically in thallus of Anthoceros। कुछ Blugin algae जैसे non-stalk और Anabaena जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, Anthoceros के थैलस में पाई जाती है। Anthoceros को क्या बोलते हैं, hornworts बोलते हैं। एजोला एंड ऑल्सो इन क्लोराइड रूट ऑफ साइकस, एजोला कहाँ पाया जाता है, साइकस की क्लोराइड रूट में पाया जाता है। तो ये सारे कैसे शो कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। Some species of Cladophora live in symbiotic association with sponge Epileidatia। तो कुछ स्पीसीज जो होती है क्लेडोफोरा की वो कहाँ रहती है, स्पंज होता है एक इप्लाइडेटिया, उसमें कुछ क्लेडोफोरा की स्पीसीज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं। एंड साइनिली, साइनिली क्या होता है, ब्लूगिन एल्गी लिविंग इनसाइड प्रोटोजोन्स, ब्लूगिन एल्गी जब प्रोटोजोन्स के अंदर रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, साइनिली बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, व्हाट इज द साइनिली, साइनिली इज ब्लूगिन एल्गी लिविंग इनसाइड प्रोटोजोन्स और कॉल्ड साइनिली। सो ये हो गया आपका हैबिटेट और ऑकरेंस ऑफ एल्गी के बारे में। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन एल्गी के बारे में। थैंक यू।